हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट आज वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर आपका 15 है, जो क्या है लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, बहुत बच्चों का डिमांड था सर ये चैप्टर क्या करिए कवर करा दीजिए, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है या कंसेप्ट उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहुत बच्चों का कॉमेंट आया था इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मैं सोचा कि क्या करें, इस चैप्टर को हम क्या करते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो भी आपको सिलेबस में दिया रहेगा उसको अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो ये इसका क्या है, आज इसका फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और थोड़े से कुछ टॉपिक हम क्या करेंगे कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्या करेंगे एग्जांपल भी हम कवर करेंगे, जो भी कंसेप्ट समझेंगे उससे रिलेटेड एग्जांपल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 15 क्या दिया हुआ है, जो है लीनियर इन इक्वेशन। और ये एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इससे पहले आप इन इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ा होगा या कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। अभी तक ले आप क्लास 10 तक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा कि इक्वेशन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन के भी डिफिनेशन को क्या करूंगा इन्वॉल्व करूंगा और उससे कोरिलेट करके इन इक्वेशन को हम समझाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे इस चैप्टर में इन इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे, इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, और कैसे इसका हम इन इक्वेशन लीनियर इन इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ पे रियल लाइन पे हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफ पे इसको कैसे हम प्रेजेंट करते हैं लीनियर इन इक्वेशन को। दो लीनियर इन इक्वेशन दिया रहेगा, 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, उसको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करो। ये सारा चीज क्या करने वाला है इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। पहले इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन इज डिफाइंड एज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स x एंड द साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या होता है कुछ वेरिएबल्स होते हैं और इक्वालिटी साइन इन्वॉल्व होता है, साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी साइन इन्वॉल्व होता है। वैसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो, कुछ कांस्टेंट हो और क्या हो इक्वालिटी साइन इन्वॉल्व हो, उसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे इक्वेशन बोलेंगे। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल ये हो जाएगा 2x + 3 = 0। अब देखो इसमें क्या है, x क्या है वेरिएबल है, 3 और 2 क्या है एक रियल नंबर है मतलब कांस्टेंट है, और इक्वेशन ये क्या है साइन ऑफ इक्वेशन है, साइन ऑफ इक्वेशन है, साइन ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन साइन इन्वॉल्व है। तो इसे हम क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इसका डिग्री क्या है 1 है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसके लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आया? इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं। जैसे ये दिया है 2x² + 3x + 5 = 0। तो ये कैसे इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा, आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसी तरीके से सिमिलर इक्वेशन की क्या होता है, सिमिलर होता है इन इक्वेशन होता है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। तो देखो क्या बोल रहा है, इन इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है कि स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी होता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, एंड द साइन ऑफ इन इक्वेशन एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन जो इन्वॉल्व किया रहेगा। जैसे ये 4 साइन दिए गए हैं, ये इन इक्वेशन है, इसको क्या बोलते हैं ग्रेटर देन, इसे क्या बोलते हैं लेस देन, इसे क्या बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ते हैं, इसे लेस देन इक्वल टू पढ़ते हैं। ठीक है, ये 4 साइन ऑफ क्या है इनइक्वालिटी है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, ये चारों एक ऐसा एक्सप्रेशन हो, एक ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें क्या कुछ वेरिएबल्स हो और ये साइन ऑफ इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो स्टेटमेंट में या एक्सप्रेशन में, तो वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे इन इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन इक्वेशन बोलेंगे। अगर उसका वेरिएबल का डिग्री क्या है 1 है तो वो लीनियर इन इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इन इक्वेशन हो जाएगा। और उसका वेरिएबल का क्या हो डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन हो जाएगा। अगर उसके वेरिएबल का डिग्री क्या हो 3 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे ना। हाँ, क्वाड्रेटिक होगा, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक और 3 होगा तो क्या बोलेंगे क्यूबिक इन इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हमें क्या पढ़ना है, हमें बस लीनियर इन इक्वेशन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, मतलब उसका डिग्री क्या होगा 1 होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? इसका इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी। अब यहीं पे मैंने लिख दिया है, तो वैसे क्या हो इक्वेशन में क्या हो सकता है एक या एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, और आल्सो इट में भी लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है और क्यूबिक हो सकता है। ये तीनों हो सकता है इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन ये तीनों हो सकता है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है और इन इक्वेशन क्या होता है, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। बस इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में क्या होता है
इक्वेशन साइन इन्वॉल्व होता है, इक्वेशन साइन इन्वॉल्व होता है मतलब इक्वालिटी साइन इन्वॉल्व होता है, और इसमें क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी साइन इन्वॉल्व होता है इन इक्वेशन में। ये चारों साइन होगा तो क्या समझ लीजिएगा कि वो लीनियर क्या है, इन इक्वेशन है। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूँ तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 4x + 5 लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर इन इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है। इसी तरीके से एक और मैं ले लूँ तो 4x² + 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन होगा क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है, और यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, इसलिए क्या है, ये इन इक्वेशन है। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ हमें। तो आई होप कि आपको इक्वेशन और इन इक्वेशन में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं कि लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म कैसा होता है। तो देखो मैं यहीं पे नोट करा देता हूँ आपको, लिख लेते हैं कि देखो क्या होता है। लीनियर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, और क्यूबिक के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, या वन इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसमें जो भी दिया रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो इसका कैसा फॉर्म होता है, मैं जनरल फॉर्म राइट डाउन कर देता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, देखो जनरल फॉर्म इस तरीके से होता है, ax + b लेस देन 0, ax + b ग्रेटर देन 0, ax + b लेस देन इक्वल टू 0, और ax + b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 फॉर्म होता है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b क्या करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन होता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b क्या होगा, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। तो ये लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। बात समझ में आया क्या? मैं एग्जाम्पल देने की बात करूँ तो ये जनरल फॉर्म है इसका। ठीक है जी, जनरल फॉर्म है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जनरल फॉर्म है। अगर मैं एग्जांपल देने की बात करूं तो इस तरीके से होता है, 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, 3x + 4 लेस देन 0 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये जनरल फॉर्म है। ये इसका एग्जांपल्स है और ये इसका ये एग्जांपल है, इसका जनरल फॉर्म इस तरीके से दिया रहेगा। अब देखो दूसरा मैं बता देता हूँ, अभी इसका हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका कुछ बेसिक रूल होता है, उसके आगे हम देखेंगे, वीडियो के आगे चर्चा करेंगे कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देख लेते हैं। ठीक है, लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कैसा होगा। ठीक है, देखो 2 वेरिएबल में इसका हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, कैसा होता है। तो क्या होता है, इसका होता है ax + by + c लेस देन 0, ऐसा फॉर्म होता है उसका। ax + by + c ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ax + by + c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होता है, ax + by + c लेस देन इक्वल टू 0। दिस आर द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या है, लीनियर इन इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, जहाँ पे यहाँ भी क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0 और a b c ये तीनों क्या बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। a नॉट इक्वल टू 0 होगा और b नॉट इक्वल टू भी 0 होगा। b 0 नहीं हो सकता। अगर दोनों क्या होंगे, अगर दोनों 0 हो जाते हैं तो क्या होगा, वो तो कोई फॉर्म बनेगा नहीं, वो तो कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट इन इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, और a 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन वाला सेटिस्फाई करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल ले लो तो क्या हो जाएगा, 3x + 4y + 6 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। 4x + 5y + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप के एग्जाम्पल्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आया। ठीक है, इसको क्या करो, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट करो, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया उसको देखते हैं। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, देखो क्या होता है। जनरल फॉर्म की हम बात करेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म की बात करेंगे। तो जनरल फॉर्म होता है उसका ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। अब इसमें कुछ कंडीशन होता है जहां पे बोलता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, और जहां पे a b c जो क्या करेंगे, वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। ये कंडीशन होता है। अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक क्या रहेगा, वो तो लीनियर बन जाएगा ना, तो इसीलिए कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा हो सकता है ax² प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0, या ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0, या ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 फॉर्म बस हो सकते हैं, बन सकते हैं क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इक्वेशन इन इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, लीनियर फॉर्म होता है, लीनियर इन इक्वेशन, 2 वेरिएबल फॉर्म कैसे होता है इन इक्वेशन का। तो ये चारों आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अब हमने इक्वेशन ये सब पढ़ लिया कि इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन ये होता है, लीनियर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया। हमें बेसिकली इस चैप्टर में क्या करना है, लीनियर इन इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को नहीं सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक हमें नहीं पढ़ना है, बस लीनियर इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या, हम इक्वेशन होता था तो हम क्या करते थे, उसका सोल्यूशन निकालते थे कि उसका सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से लीनियर इन इक्वेशन का हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ इन इक्वालिटीज और इन इक्वेशन, बात एक ही हुआ, कैसे इसका सोल्यूशन होता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। डिफिनेशन क्या होता है, सॉरी, देखो, a solution of inequation is the variable, is the value of variable, is the value of variable that make it a statement true। बोलता है कि solution of inequation वो वैल्यू होता है वेरिएबल का जो गिवन स्टेटमेंट दिया रहेगा या एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ट्रू स्टेटमेंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। वैसे वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन बोलते हैं। आई रिपीट, द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऐसा वैल्यू होना चाहिए वेरिएबल का जो स्टेटमेंट का कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट उसको बनाना चाहिए, ठीक है। अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ऑफ, क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन, उसे बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन। जैसे क्या है, क्वेश्चंस लिया है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम, क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे कि सोल्यूशन क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 9 पुट करेंगे, x इक्वल टू 9 पुट करो, देखो क्या इसका ये सोल्यूशन है, इसका क्या है, ये सोल्यूशन है, पुट करके हम देख लेते हैं। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो 9 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2 × 9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 - 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 18 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन, और यहाँ पे कितना हो जाता है, 3 के 9, तो 3 - 4 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना 3 टाइम में, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसको काटो, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 लेस देन -1। तो देखो यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, -1 क्या होता है, बड़ा होता है, -3 क्या होता है, छोटा होता है। मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट दिया था उसके लिए क्या हो रहा है, x इक्वल टू 9 क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है, इस स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, x इक्वल टू 9, इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट x इज इक्वल टू 9 इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है, x इक्वल टू 9। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कैसे हम सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब तो एक बार हमने पुट करके देख लिया, बार बार पुट करके नहीं देखेंगे, इसका कुछ बेसिक रूल होता है, उस रूल को हम क्या करेंगे, फॉलो करके हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको क्या करें, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, मैं आगे रूल जो है उसको बताता हूँ फ्रेंड। ये बेसिक क्या है, बेसिक 3 रूल है, रूल फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इन इक्वेशन 1 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए ये 3 बेसिक रूल है, इस रूल को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इन इक्वेशंस वाले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रूल पहला क्या बोलता है,
सेम नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ an inequation without changing the sign of inequality। बोल रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, सेम नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों साइड साइन ऑफ इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर सेम नंबर को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी जो साइन होती है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, उस पर कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये पहला रूल बोलता है आपका। दूसरा रूल क्या बोलता है कि बोथ द साइड ऑफ इन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। बोल रहा है कि अगर सेम पॉजिटिव नंबर हम क्या करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर हो तो सेम पॉजिटिव नंबर साइन ऑफ इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। हाउएवर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड व्हेन द बोथ साइड इन इनइक्वेशन आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर। बोल रहा है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है अगर हम क्या करें, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है अगर हम दोनों इन इक्वेशन में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वेशन रिवर्स हो जाता है। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि एनी टर्म ऑफ इनइक्वेशन में बी टेकन टू द अदर साइड with its sign change without affecting the sign of inequation। बोल रहा है कि कोई भी टर्म को एक साइड से दूसरे साइड, मतलब LHS साइड से RHS साइड ले जा रहे हैं और RHS साइड से LHS साइड लेके आ रहे हैं तो उसका क्या होता है, उसका साइन तो चेंज हो जाता है, उस टर्म का साइन तो चेंज हो जाता है लेकिन इनइक्वेशन साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तीसरा रूल बोलता है। ये 3 बेसिक रूल हैं, आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लेंगे। ये सोल्यूशन फाइंड आउट करने का ये 3 बेसिक रूल है इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन का, ठीक है। इसको क्या करिए, पहले वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद से मैं क्या करता हूँ, इसी से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है, जो इस टाइप पे सॉल्व होते हैं। बेसिकली 2 टाइप होता है इसमें क्वेश्चन का। टाइप नंबर 1 बताता हूँ, वो ये बेसिक रूल से सॉल्व हो जाएगा, और टाइप नंबर 2 जो क्वेश्चन होगा एक और रूल बताऊंगा उससे सॉल्व हो जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। बस थोड़ा सा आप क्या करिएगा, कंसेप्ट जितना मैं बता रहा हूँ उतना क्लियर करते जाइएगा तो आसानी से ये क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, आसानी से कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ जो आपको इन 3 बेसिक रूल को क्या कर देगा, वो क्लियर कर देगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल क्या है देख लेता हूँ, बुक में आपका दिया हुआ दिया है 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यही दिया आपका एग्जांपल दिया गया है। हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। इसका क्या करना है, हमें सोल्यूशन करना है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो इन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं वो पहले देख लो। हम क्या करते हैं ना, एक साइड में क्या करते हैं, वेरिएबल वाले टर्म को रखते हैं और बाकी जितने भी टर्म होते हैं उसको RHS साइड में भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। तो क्या करो, तुम ट्राई करो कि इसको RHS साइड में भेज दो। तो RHS साइड में भेजने के लिए क्या करोगे तुम, प्लस कर दो, इधर भी 4 से प्लस कर दो, उधर भी 4 से प्लस कर दो। ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। 0 प्लस 4 करोगे, बात एक ही हुआ, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 2x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो सेम नंबर से तुमने क्या किया है, सेम नंबर से प्लस 4 से क्या किया, दोनों साइड ऐड किया है, तो ऐड कर सकते हैं, कोई भी इनइक्वालिटी साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये पहला रूल बोलता था आपका, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो। दूसरा अब क्या बोल रहा है, दोनों तरफ क्या कर दो, इधर 4, यहाँ पे 4 आ गया ना, दोनों तरफ क्या करोगे,
दोनों तरफ क्या करोगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, 2 से डिवाइड क्या कर दो, डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो देखो पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, सेम ही का सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा और ये 2 2 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x लेस देन इक्वल टू 2 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यही जो होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन हो जाएगा। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन का क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दिस इज सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, रियल लाइन पे, तो देखो इस टाइप के आपने सेट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे हम क्लोज इंटरवल बनाते हैं। ठीक है, इंटरवल कैसे बनाते हैं आपने पढ़ा होगा। तो देखो अब लेस देन इक्वल टू होता है ना, लेस देन इक्वल टू होता है तो क्या होता है, सॉलिड इस तरीके से बनता है, सॉलिड से बनता है। सपोज डैट यहाँ पे क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि x इज इक्वल टू क्या, लेस देन इक्वल टू, मतलब 2 से क्या कम। ये क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ये क्या होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो 2 से कम जितना भी क्या होगा वो क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। तो इधर देखो 2 से कम क्या है, इधर कोई बाउंड्री नहीं है ना, एकदम इन्फिनिटी तक जा सकते हो, इन्फिनिटी तक जा सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं होता है, कोई क्लोज बॉक्स नहीं होता है, सॉलिड बॉक्स नहीं होता है। तो क्या होता है वहाँ पे कौन सा लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगता है। और जहाँ पे सॉलिड बॉक्स आ गया वहाँ पे क्या होता है, बिग ब्रैकेट लगता है। तो इसका इस तरीके से इंटरवल हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा, वो माइनस इन्फिनिटी टू 2, इस तरीके से हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वेशन। इसी को हम सोल्यूशन सेट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन सेट बोलते हैं। अब माइनस इन्फिनिटी से 2 कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर लो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उसको यहाँ पे पुट करके देख लो, कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करके देखोगे ये एक्सप्रेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जो सेटिस्फाई करता है वही क्या होता है, सोल्यूशन होता है। सिंपल बात है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप कि आपको बेसिक रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या मैंने किया है, पहले देखो इस माइन हमने पहले बोला था कि एक साइड को क्या करना, वेरिएबल को एक साइड करना, कांस्टेंट वाले टर्म को क्या करना, एक साइड करना। तो पहले क्या करोगे, इसको हटाना है 4 को, तो क्या करोगे, दोनों तरफ प्लस कर दोगे 4 से। तो दोनों को 4 से प्लस कर दिए तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, इधर 4 हो गया। अब देखो 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया था, 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया है तो क्या आ गया, x लेस देन 4। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। और रियल लाइन पे इस तरीके से हम प्लॉट कर देंगे और इस तरीके से जब इंटरवल बना देते हैं तो क्या कहलाता है, उसको हमको सोल्यूशन सेट बोलते हैं इनइक्वेशन का। तो आई होप कि आपको फर्स्ट टाइप, ये पहला टाइप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 1 है ये, टाइप नंबर 1 है। ठीक है, टाइप नंबर 2 आपका बुक में क्या दिया उसको भी मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, या एक और एग्जांपल इसको कर लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, टाइप 2 पे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे तरीके से रूल को समझाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ताकि वीडियो इसमें क्या करेंगे, टाइप 2 को बताएंगे तो लेंथी हो जाएगा, उसका रूल भी थोड़ा 5-6 रूल है उसको, तो उसको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसको क्या करिए, पहले वीडियो को पोस्ट करके आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और आपको जितना वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें, कमेंट भी कुछ करके बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। ठीक है, ताकि अगर कोई भी मिस्टेक हो या कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट कर लेंगे, तो मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा उसको सुधारूंगा, अपनी कमियों को सुधारूंगा। तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको कंसेप्ट समझने में, एक्सरसाइज सॉल्व करने में आरडी शर्मा को दिक्कत हो रही है, तो उनको भी मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, तो इतना छोटा सा काम आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 एक अच्छा सा लेके आते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या करना है, इसका भी सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम इसको जो भी दिया रहेगा, जो भी कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा, इसको RHS साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा -3x + 12 लेस देन 0 दिया गया है। ठीक है, तो क्या करो, इधर ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। तो -3x लेस देन ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, या -12 सब क्या करेंगे, दो तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बात एक ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या करोगे तुम, यहाँ से क्या करोगे, अब ये 3 को हमें हटाना है,
तो दोनों तरफ क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, -3 से डिवाइड करोगे, तभी तो वेरिएबल क्या होगा, फ्री हो जाएगा। तो -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3, यहाँ भी क्या हो जाएगा -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये 3 कैंसिल आउट, ये 3 4 जा 12, तो x लेस देन 4। दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन का क्या है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करूं तो क्या करोगे, एक रियल नंबर क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। अब देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन बॉक्स ड्रॉ होगा, ओपन बॉक्स, यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ये एक मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब बोल रहा है कि 4 से क्या होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक क्या किया है, मिस्टेक क्या किया है, बता सकते हो मिस्टेक क्या किया है। मिस्टेक यहाँ पे ये किया है कि यहाँ देखो, जब -3 से हम डिवाइड करते हैं, मैं बोला था रूल में क्या बोला था, -3 से हम डिवाइड करते हैं, माइनस नंबर से हम क्या करते हैं, निगेटिव नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। और मैंने क्या किया, चेंज नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ये लेस देन था तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो गया, कटले पाँच का ठीक कर ले, बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया खेले से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन 4, तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में माइनस निगेटिव, माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जब x ग्रेटर देन 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 से x ग्रेटर देन 4, तो 4 से x ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को हो जाएगा। भाई x से क्या है, x क्या है, 4 से बड़ा है, तो इधर के साइड से हो जाएगा, इधर के साइड को चला जाएगा x की वैल्यू, यही तो ग्रेटर देन 4 है। तो इसका इंटरवल जो बनेगा वो क्या बनेगा, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा ओपन ब्रैकेट 4 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा, सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया, बात समझ में आया। इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जो भी एक्सप्रेशन रहेंगे आप एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करिएगा, जो डाउट होगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पर मूव करेंगे, एक्सरसाइज 15.1 पे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे तरीके से बहुत समझ में आया होगा, हर एक कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिनअप करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट। और आप चाहते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं या फ्री प्राइवेट कोचिंग पढ़ना चाहते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो क्या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको गिवन लिंक प्रोवाइड करके कुछ चार्ज आपको पे करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। आप मुझसे 1 to 1 क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोचिंग पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर चाहिएगा तो व्हाट्सएप में यहाँ पर मैं पिनअप कर दूँगा व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड डिटेल आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।